एक रिश्ता है इंसान का अनमोल तोहफा है। इसे अच्छी से बारीक से मुझे समझना चाहिए कि ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है, रिश्ता भी अनमोल तोहफा है। ये अगर टूट जाता है तो बहुत मुश्किल से जोड़ता है। जिस तरह से शीशा अगर टूट जाता है तो जोड़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से इंसान लाइफ पार्टनर अगर टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। आप अगर हथौड़ा से मारे हुए ताला एक बार खोला जाता है, लेकिन चाबी से खुले हुए ताला बार बार आप खोल सकते हो। मिसाल ये है कि आप अपने वाइफ को किसी इतना गिरा हुआ कभी नहीं समझने का, क्योंकि उसको शादी करके आप लाए हो। 10 आदमी आपका, 10 आदमी इधर का, 10 आदमी आपका गवाह के साथ आपको दिया, आप लेकर आए हो। आपको अगर आप समझोगे कि ये नौकरानी है तो ये गलत है। आपका बीवी है, वो बराबर हक है आप पर, और आप अच्छी से व्यवहार करना चाहिए, अच्छी से रखना चाहिए। अगर बीवी और मर्द दोनों अगर जितना प्यार मोहब्बत से रहता है, उतना रहमत का फरिश्ते आते हैं और रहमत नाजिल होते हैं। आप अगर झगड़ करोगे, फसाद करोगे तो रहमत का फरिश्ते भी नहीं आएंगे, ना बरकत होंगे। आप हमेशा कचाल पे पड़े रहोगे, मुसीबतें ना जाने कितने कितने आएंगे। अपने वाइफ को वाइफ के जैसा मानना चाहिए और हमेशा अपने वाइफ को अच्छी से रखना चाहिए, और कभी गलत विचार नहीं सोचना चाहिए। अगर हमेशा शक करते रहोगे अगर, तो शक में रिश्ता टूट जाता है। आप ऐसा अच्छा से रहिए। आप एक दूसरे घर का बेटी है, अब दूसरे घर से उसको लेकर आए हो, आप उसके लिए सब कुछ हो, आप हर एक चीज़ हो। अगर उसका ख्याल नहीं रखोगे तो बताओ कौन ख्याल रखेगा। आपको ख्याल रखना है और आपको हर एक चीज़ का निर्भय रहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का इतना ध्यान रखने का, ये सब चीज़ आप उससे बात शेयर करने का, लेकिन कुछ ऐसा बात शेयर नहीं करना चाहिए ताकि वो दिल उसका टूट जाए। आप अगर अपने कमज़ोरी अगर शेयर कर दोगे तो वो भरोसा किसके ऊपर करेगा, उसका दिल टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, आप वो परेशान रहेगा। हम इसी को देख कर के हम हैं, यही ऐसा ही आकर के हमारे पास बता रहा है, तो हम किसको देख कर रहेंगे। आप अगर कितनों भी संघर्ष करें, कितनों भी दुख झेले, कितनों भी परेशानी झेले, लेकिन जो चीज़ शेयर करने का है वही चीज़ शेयर करने का, ये चीज़ शेयर कभी नहीं करने का ताकि उसका दिल टूट जाए। आप हमेशा अपना कमजोरी कभी वाइफ के सामने शेयर नहीं करने का, आपके ऊपर विश्वास टूट जाएगा, आपके ऊपर एतबार टूट जाएगा। इसीलिए हमेशा आप अच्छी विचार रखिए, अपनी अच्छी विचार का धारा रखिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, अपने उसको इज्जत दीजिए। अगर आप जितने उसको इज्जत दोगे, जितने अच्छे से रहोगे, आपका हर हमेशा रहन सहन, आपका घर जब सुख शांति से रहेगा तो आप किसी काम पे भी रहोगे, आपका
आपका हर एक काम अच्छे होंगे, आपका नज़र भी अच्छे रहेंगे। आप अगर जितने भी अगर हमदर्द से अगर अपने परिवार से अगर है अगर तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर अगर हमदर्द प्यार है अगर तो बहुत कुछ उसके लिए कर सकते हो। अगर नहीं है अगर तो फिर आप ऐसा ज़िंदगी के लिए कोई जीना कोई अच्छा नहीं है। इंसानियत उसे नहीं कहते हैं। इंसानियत का मतलब ये है कि जहाँ हम जिसको लेकर अपने घर आए हैं उसको बराबर का हक देना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बीवी है, ये वो एक दोस्त है तुम्हारा, एक लाइफ पार्टनर है वो तुम्हारा, उसको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह से ध्यान देना चाहिए, उसी तरह से देखना चाहिए। और एक माँ बाप है, माँ बाप भी सबसे बड़ा है, माँ बाप भी सबसे बड़ा है। माँ बाप को तरफ भी हमको ध्यान देने का है। आज हम शादी करके लाए हैं, हम माँ बाप को भूल गए हैं। माँ बाप को भी ध्यान देना है, अपने परिवार को ध्यान देने का, अपने बच्चे को ध्यान देने का है। जहाँ जहाँ है आप हर एक चीज़ जगह में आपको विचार रखना है। आपको स्वयं आप खुद उसको देखने का जिम्मेवारी आप खुद लेने का है। आप अगर ऐसा नहीं करेगा तो आप कुछ दिन के बाद आपसे अगर विचार अच्छा से नहीं करेगा तो कुछ दिन के बाद आप अगर सही प्यार से नहीं रहेगा तो कुछ दिन के बाद वही बंधन टूटने के कार्ड में हो जाता है, तो बर्बाद के चक्कर में आ जाता है। आपसे स्वयं उसे अपने अपने दिमाग और दिल में ऐसा विचार कभी नहीं करने का कि हमारा रिश्ता टूट जाए। हमेशा अच्छा से रखिए, अच्छा से व्यवहार कीजिए। आप हमेशा उसको ताना मत दो, आप हमेशा ये ना मत कहो कि तेरा पिताजी ने हमको कुछ नहीं दिया है, तुम्हारा पिताजी ने ये हमसे वादा किया था 5 लाख 10 लाख लेकिन कुछ नहीं दिया है। ऐसा मत सोचिए। आपका वही लक्ष्मी है, आपका वही सब चीज़ है। आप इतना सक्षम होइए, इतना शक्तिशाली होइए कि आप खुद उतना करके सफल करके वो दिखाइए। किसी का दौलत के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए, किसी का दौलत के ऊपर आप इसकी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए। अपना खुद मुकद्दर देखो, अपना खुद मुकद्दर से आप अपने आप से ये विचार करो कि मुकद्दर में हम अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, नहीं लिया तो क्या हुआ, हम खुद इतना करके दिखा देंगे। उतना करने के लिए संतुम रखो। किसी के पास कुछ लेने से पहले अपने आप पे सोच कर देखो तो हम ले करके क्या करेंगे। अगर हम ले लेंगे, वो दिल से अगर ना दिया तो वो नाम आते ही हमारे घर वो कुछ हो सकता है, या बीमार से मुब्तला हो जाएंगे और बीमार से ही वो दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो अगर खुशी से अगर कुछ दे दे ससुराल वाले अब ले सकते हो, लेकिन अब ज़ोर मस्ती से मत लो किसी के पास। ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी विचार नहीं है, अच्छी इंसानियत नहीं है। आप विचार अच्छी रखिए, अपने ऊपर निर्भर कीजिए, अपने ऊपर सब चीज़ सोचिए रखिए। हम सब कुछ कर लेंगे, इतना विश्वास कीजिए, इतना ये रखिए कि हम सब कुछ कर लेंगे। अगर 10 लाख रुपया कहीं अगर बुड़ जाएगा तो हम जिंदा है, हम परेशान होंगे लेकिन कुछ दिन के लिए, और हम वो 10 लाख इतना ताकत रखिए, इतना विश्वास कीजिए अपने ऊपर, अपने ज़िद्दीपन इतना रखिए कि 10 लाख जो मेरा गुम हो गया था तो 15 लाख करेंगे हम कैसे। उसी चीज़ के लिए फोकस कीजिए, उसी चीज़ के निर्णय लीजिए, उसी चीज़ से अपने अंदर पसंद पूछते रहे, सवाल पूछते रहे कि हम कौन काम करेंगे। तो वही काम करने के लिए आप फिदा होइए और वही काम करके अपना सही मेहनत कीजिए। सही मेहनत करके और सफल हो करके वो 10-15 लाख वो कमा करके उसको दिखा दीजिए अपने आप को। यही है मर्दानी, यही है सब कुछ। अगर 10 लाख कुछ हो गया है तो उतना कमाने का उतना क्षमता अपने अंदर होना चाहिए। ये ज़रूर वही है इंसानियत, वही है खुददारी का बात, वही सब कुछ होता है। आप इंसानियत से रहिए, अच्छे से रहिए, अपने ज़िंदगी ईमानदारी से अपना जियो, ईमानदारी से रहिए, हक बोलिए और हक सुनो। अगर हक बोल ना पाए तो
तो किसी का बुराई भी मत करो। आप अच्छे से निर्णय लो, अच्छे से लो और ईमानदारी से तुम पैसे कमाओ। ईमानदारी में बहुत बरकत है, ईमानदारी में इम्तिहान है लेकिन बरकत है। यहाँ के लिए भी अच्छे है तो वहाँ के लिए भी अच्छे है। आप स्वयं किसी के बहकावे में मत आइए। आप ईमानदारी से अपना सफल हो करके दुनिया में दिखाइए।